महाराज जी, महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो संतों की निर्मम हत्या हो जाती है। इस पर संतों में भारी आक्रोश है। तो महाराज जी, इस पर आपकी क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, जो ये पालघर में घटना हुई है ये बहुत ही बड़ी क्षति है। देखिए, संत हमारे भारत की एक धरोहर हैं, प्राचीनतम धरोहर हैं। संत संस्कृति है। अगर संत की हत्या हो रही है तो हमारे भारत पर वार किया जा रहा है। देखिए, हमारे संस्कृति पर वार किया जा रहा है। आइए, हम संत समुदाय कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार से महाराष्ट्र में निर्मम हत्या कर दी जाती है, इसके बाद भी सरकार मौन है। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी भी कह रहे थे और हम सब संत उनके साथ हैं। पूज्य वेदांती महाराज जी ने भी कल आर भारत में दिया है वो बयान। इस कारण से हम सब संत समुदाय, मैं खुद गोंडा से, जैसे ये कोरोना वाला प्रकोप खत्म होता है, 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होता है, तो मैं 5000 की संख्या में गोंडा से संतों को लेकर के चलूंगा। हमारे साथ कम से कम कई हजार हिंदू धर्मी रहेंगे। जी महाराज जी, जैसा कि महाराज जी उद्धव ठाकरे जी तो एक हिंदूवादी छवि के नेता थे, जैसे कि उनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे जी हिंदूवादी छवि के नेता थे। तो ये क्या महाराज इसमें राजनीतिक संलिप्तता भी जान पड़ती है? बिल्कुल। देखिए, उद्धव ठाकरे पहली बात तो कांग्रेस से मिल करके सरकार बनाए, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। ये देश के साथ गद्दारी, क्योंकि गांधी परिवार में महात्मा गांधी को छोड़ के जितने भी गांधी हैं सब बेईमान हैं। देखिए, जितने भी गांधी हैं ये सब विदेशी हैं। ये विदेशी आक्रांता है, अब भारत पर हमारे कब्जा कर लिए हैं। ये जितनी भी सरकार कांग्रेस की बनती है, आज तक किसी ने देश हित की बात नहीं कही है। ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। देखिए, सोनिया गांधी के विचार पर इस समय चल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उनकी तो मति मारी गई है और यही विनाश का कारण है। देखिए, कहा गया है कि विनाश के समय पर जो बुद्धि है विपरीत हो जाती है। देखिए, सोनिया गांधी के विचारों पर उदय ठाकरे को छोड़ना होगा, तभी उनकी सत्ता बचेगी। ये बाल साहब के, जो बाल साहब ठाकरे थे, उनके विचारों पर चले, उनके पद चिन्हों पर चले, तभी इनकी सत्ता बच सकती है, नहीं तो इनका संपूर्ण पतन हो जाएगा। इनको बाला साहब ठाकरे जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जो एक भारत की आन बान शान है, उनको उनके विचारों के भूल गए। जिनके विचारों पर इन्होंने गद्दी पाई, जिनके विचारों पर ये महाराष्ट्र पर राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज करने लगे थे, और ऐसा संतों के साथ हो रहा है। इसके बाद भी ये चुप है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि बाला साहब ठाकरे के खानदान का उद्धव ठाकरे है। तो महाराज, अब तो ऐसे भी देखने और सुनने में आ रहा है कि जैसे कि रिपब्लिक भारत के एंकर हैं अर्णव गोस्वामी, उन्होंने आवाज़ उठाई हिंदू छवि को लेकर, साधु महात्माओं को लेकर, तो उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो महाराज, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आवाज़ उठाएगा उस पर भी हमला होगा, उसको भी मार दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। देखिए, पत्रकार एक स्तंभ माना जाता है, एक तीसरी नेत्र है, जो हम सब नहीं देख पाते हैं, जो लोग छुपा देते हैं, राजनीतिक लोग, उसको पत्रकार दिखाने का काम करता है। और पत्रकारों के ऊपर हमला ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। और वो पत्रकार को कुछ नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है और उनके साथ संतों की शक्ति है, संतों का आशीर्वाद है, और ऐसे पत्रकार की इस भारत में आवश्यकता है। देखिए, ये जो भी घटना हुई बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसका हम सब संत समुदाय पुरजोर विरोध करते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम सब एकत्रित हैं और करोड़ों की संख्या में महाराष्ट्र पहुंचेंगे।